डाक्सिया रेसिंग गॉड, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बधाई हो डाक्सिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दामी टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और चेन बिन सर, आपने विश्व रेसिंग गॉड जीत लिया है। रेसिंग गॉड, रेसिंग गॉड। चेयरमैन चेन, आपने दामी टेक्नोलॉजी का नेतृत्व किया और कुछ ही सालों में आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं। क्या आप अपना अनुभव सबके साथ साझा करना चाहेंगे? थोड़ा खाना दे दो, मुझ पर थोड़ी दया करो, थोड़े पैसे दे दो। ये $30 लाख का चेक है। अपने कपड़े उतारो। क्या? इतने सारे लोगों के सामने? नहीं 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 नहीं, यह ठीक नहीं होगा। भैया, मुझ पर दया करो, थोड़ा खाना दे दो। दूर हटो यहां से। भैया, दया करो, थोड़ा खाना दे दो। मैंने बहुत समय से खाना नहीं खाया है। मैं अभी बहुत। कैसी दया, भाड़ में जाओ, निकल यहां से। अरे, क्या यह मेरा हाई स्कूल का दोस्त नहीं है? तू भिखारी कैसे बन गया? चेन बिन, ये तुम हो? तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? चेन यानक्सिया, यांग डियान फेंग, हाँ हाँ, तो तुम लोग हो यहाँ? डार्लिंग, क्या तुम इसे जानती हो? सिर्फ जानती ही नहीं, वह हर काम में तुमसे कहीं ज्यादा काबिल था। तुम्हारी तरह नहीं, जो 3 मिनट भी नहीं टिकते। अरे, थोड़ी तो मेरी इज्जत रखो। वह कॉलेज में मेरा बॉयफ्रेंड था। ग्रेजुएशन के बहाने बाद उसने अपना सब खो दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। सोचा नहीं था कि वह एक भिखारी बन जाएगा। छोड़ो इसे, चलो यहाँ से चलते हैं। अगर किसी को पता चला कि मुझ जैसे एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर का कोई दोस्त भिखारी है, तो यह मेरे लिए शर्म की बात होगी। अभी मत जाओ, मुझे एक फोटो लेने दो। थोड़ा थोड़ा खाना दे दो। मैं कुत्तों को खाना दे दूंगा, लेकिन तुझे कभी नहीं दूंगा। हा 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 हा। चलो। यांग डियान फेंग, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में जो प्रोजेक्ट्स हैं वे सब मैंने ही तुम्हें दिए हैं? सुंदरे, आप पुण्य कमाइए, थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि मैं खाना खा सकूं। अंकल, ये $20 रखो और अपने लिए कुछ खाना खरीद लेना। ये लड़की वाकई में खूबसूरत और नेक दिल है। सुनिए सुंदरी, वो $20 उससे क्या होगा? इतने में तो नाश्ते की एक प्लेट भी नहीं आएगी। आप इतनी खूबसूरत और नेक दिल हैं, तो क्या आप मुझे $200 दे सकती हैं? क्या? $200? तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। लड़की, देखिए आप इतनी सुंदर हैं, मुझ पर थोड़ी दया कर दीजिए। ठीक है। सुंदरी, रुकिए। भैया, अब क्या हुआ? क्या $200 भी कम पड़ गए? नहीं नहीं नहीं, इतने काफी हैं। पर मेरे भी कुछ अपने सिद्धांत हैं। मैं किसी का एहसान मुफ्त में नहीं लेता। लड़की, ये दामी टेक्नोलॉजी का $30 लाख का चेक है। इसे आप सीधे फाइनेंस विभाग से भुना सकती हैं। दामी टेक्नोलॉजी, $30 लाख का चेक? भैया, तुम क्या मजाक कर रहे हो? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये सच में असली चेक है। इससे पैसे मिल जाएंगे। भैया, मेरी बहन दामी टेक्नोलॉजी के फाइनेंस विभाग में काम करती है। उसने मुझे बताया था कि दामी टेक्नोलॉजी में सिर्फ चेयरमैन ही चेक जारी कर सकते हैं। तुम एक भिखारी के पास, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो रहने दीजिए। पर क्या कोई और तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं, ताकि मैं आपका एहसान उतार सकूं? कोई और तरीका? मैं हेलो माँ, क्या हुआ? कल मेरी खुशी का दिन है। तुम्हारी बहन अपना पार्टनर घर ला रही है। क्या तुमने भी कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है? कल उसे अपने साथ ले आना ताकि मैं उससे मिल सकूं। नहीं माँ। माँ, तुमने कहा था ना कि तुम मेरा एहसान उतारना चाहते हो, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। क्या बॉयफ्रेंड? क्या मतलब? बिल्कुल असली वाला?
सुनो भैया, गलत मत समझना, मैं तुम्हें काम पर रखना चाहती हूँ मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए, ताकि तुम मेरे साथ घर चलकर मेरी माँ को संभाल सको। ओह, तो ये बात है। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे पहली नजर में प्यार कर बैठी हो। बात यह है कि मेरी माँ शादी के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हैं। वो जिद कर रही हैं कि मैं किसी बॉयफ्रेंड को साथ लेकर घर आऊं। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं है, तो अब मैं उनके लिए किसे ढूंढूं? वैसे तुम देखने में थोड़े अस्त व्यस्त से लगते हो, पर तुम्हारे नैन नक्श अच्छे हैं। आखिर इंसान कपड़ों से ही जचता है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सजा धजा दूं तो पक्का हम मेरी माँ को धोखा दे सकते हैं। ओह अच्छा अच्छा, मैं मेरा मतलब वो। सुनो, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, हर दिन के $10,000। कैसा रहेगा? हर दिन के $10,000? इतना अच्छा मौका? ठीक है, सौदा पक्का। शुक्रिया भैया, तुम तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें नहलाने ले जाऊंगी, फिर कुछ नए कपड़े खरीदेंगे, साथ में कुछ तोहफे भी लेंगे और फिर हम घर चलेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। चलो। क्या तुम तैयार हो? जल्दी करो ना, हमें देर हो रही है। तुम 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 तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने और ऐसे ही बाहर आ गए? मैंने सोचा नहीं था कि सड़क किनारे से मिला यह भिखारी, इसकी बॉडी इतनी अच्छी होगी। वाह, ये तो बहुत हैंडसम है। तो फिर मेरी इतनी हैंडसम शक्ल के लिए क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हमारा रिश्ता सिर्फ एक नाटक है। किसने कहा कि यह नाटक सच नहीं हो सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जिसे पसंद करती हूँ वह डैमी टेक्नोलॉजी के चेयरमैन है, उनके जैसा एक काबिल नौजवान। डैमी टेक्नोलॉजी के चेयरमैन? तो इस लड़की को मैं पसंद हूँ। वह 19 साल के थे जब उन्होंने दुनिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया। 22 साल की उम्र में उन्होंने डैमी ऑटो ग्रुप की शुरुआत की और 3 साल के अंदर कंपनी को शेयर मार्केट में ले आए और अब पूरी दुनिया के लोग उन्हें रेसिंग गॉड कहते हैं। वही मेरे सपनों के राजकुमार हैं। इसे मुझसे इतना लगाव है, अगर इसे मेरी असली पहचान पता चली तो इसका क्या रिएक्शन होगा? हो, दिलचस्प है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि हम सिर्फ दिखावे के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ताकि घर वालों को बेवकूफ बना सकें। मेरे बारे में कोई भी गलत ख्याल मत रखना। अरे समझ गया, तुम किसी अमीर घर में शादी करना चाहती हो और मैं तो बस एक गरीब लड़का हूं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, इसलिए हम दोनों बस एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। समझदार हो। मैं जरा तैयार हो जाऊं, फिर हम साथ चलकर कुछ तोहफे लेंगे। आखिर मैं खाली हाथ तो अपनी माँ की शादी में नहीं जा सकती। सचिवली, मेरे लिए एक $3 करोड़ का तोहफा तैयार करो, दामी टेक्नोलॉजी कंपनी के नाम से, और उसे माजिया गौजेन परिवार को भेज दो। जी सर, लेकिन चेयरमैन, आप आखिर कब तक गरीब होने का यह नाटक करते रहेंगे? सही समय आने पर मैं खुद सबको अपनी असली पहचान बता दूंगा। जब तुम मेरी माँ से मिलो तो थोड़ा तमीज से बात करना, और हाँ, गलती से भी यह मत कहना कि तुम एक भिखारी हो। तुम बस ये कहना कि तुम्हारी अपनी कंपनी है जो साल में कुछ लाख डॉलर कमा लेती है। पर मैं तो साल में 10 अरब डॉलर कमाता हूँ। ये झूठ बोलना क्या ठीक रहेगा? अरे बाबा, मुझे पता है कि तुम इतना पैसा नहीं कमा सकते, पर यह सब बस मेरी माँ को खुश करने के लिए है। वैसे भी उन्हें बेवकूफ बनाने के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो इसमें बुरा क्या है? ठीक है फिर। बढ़िया। मैं तुम्हें वीचैट पर $20,000 भेज रही हूँ, तुम वो मेरी माँ को दे देना। मेरी माँ को दिखावा करना बहुत पसंद है। अरे वाह, आप सभी गांव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी दूसरी शादी में शामिल होने आए हैं। थोड़ी देर में सब लोग अच्छे से खाइएगा और पीजिएगा, बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। थोड़ी देर में सब लोग अच्छे से खाइएगा, बस खाते रहिए, हाथ रुकने नहीं चाहिए। पिछली गली के लावली, $500 का शगुन।
पड़ोसी गांव के लाओ वांग, $1000 का शगुन। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अरे ओ, तुम दोनों भी ना हमारी शादी के मौके पर शगुन भी ले आए। अंदर आइए, कृपया अंदर पधारिए। हा हा हा। इसे रजिस्टर में लिख लो। हाँ हाँ। आंटी यू के मुहबोले बेटे शिया सानलान, $60,000 का शगुन। अरे वाह, 60,000? यह तो बहुत ही कमाल है। मैंने सोचा नहीं था कि अपनी इस दूसरी शादी में मुझे अपनी पत्नी की बदौलत इतने ऐश करने को मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम बस आ जाते वही काफी था। इतना बड़ा शगुन लाने की क्या जरूरत थी। हाँ हाँ। माँ, मैंने इंतजार किया है पूरे 25 सालों तक। अब जाकर आपकी शादी हुई है तो इतना बड़ा तोहफा तो बनता ही है। वैसे शिनशिन कहाँ है? माँ, मैं आपके दामाद को साथ लेकर आई हूँ। माँ, यह मेरा बॉयफ्रेंड है चेन बिन। यह मेरी माँ है और ये मेरी माँ के होने वाले पति हैं, मेरे सौतेले पिता अंकल हो। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल हो। नमस्ते। नमस्ते। ये एक छोटा सा तोहफा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया। आंटी यू और अंकल हो सच में खुशकिस्मत हैं। उन्हें ऐसा दामाद मिला है जो बहुत स्मार्ट और काबिल है। बिल्कुल एक सज्जन आदमी की तरह लग रहा है। साफ सुथरा रंग है, देखने से ही शहर का बंदा लगता है। बिल्कुल यही शहर का रहने वाला है। सच में? अरे वाह। तो फिर दामाद जी, तुम्हारे परिवार की आर्थिक हालत यकीनन बहुत अच्छी होगी। चेन बिन, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिता की अपनी फैक्ट्री है और मेरी माँ अक्सर खाली समय में ताश खेलती हैं या शॉपिंग करने चली जाती हैं। कितनी सुकून भरी जिंदगी है। भाग्यवान। लगता है हमें एक बहुत अच्छा दामाद मिल गया है। वह तो होगा ही। मेरी बेटी इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। गौडमदर, क्या आपने वादा नहीं किया था कि आप शिनशिन की शादी मुझसे करेंगी? अब यह दामाद कहाँ से आ गया जो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? अरे अब जमाना बदल गया है। आजकल के नौजवान जब प्यार करते हैं तो वे सिर्फ एक दूसरे की पसंद देखते हैं, लेकिन शिनशिन वह तुम्हें पसंद नहीं करती और जबरदस्ती का रिश्ता कभी सफल नहीं होता। गौडमदर, आपकी बातों का मतलब है कि आप अपनी बात से मुकर रही हैं। तो जो मैं हर त्योहार पर आपको तोहफे भेजता था, क्या वे सब बेकार गए? आपका क्या मतलब है? अरे बाद में किसी और वक्त गॉडमदर इसी गांव में तुम्हारे लिए कोई और अच्छी लड़की ढूंढ लेगी। बस एक ही चीज के पीछे मत पड़े रहो, ठीक है? मुझे नहीं। मुझे सिर्फ शिनशिन चाहिए। मैं उसे बचपन से ही पसंद करता हूँ। मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। मुझे वही पसंद है। मुझे परवाह नहीं। मुझे सिर्फ वही चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जल्दी उठो ओ नालायक लचके, जल्दी उठो, जल्दी जल्दी उठो। लोग देखेंगे तो महाक हो जाएंगे। गौडमदार, मैंने तुमसे वादा तो किया था, लेकिन शिनशिन का अब तो कोई बॉयफ्रेंड है ना? शिया सानलान, क्या तुम सारा दिन मेरी माँ के पीछे पड़ना बंद कर सकते हो? मैंने कह दिया ना, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम्हें मैं पसंद क्यों नहीं हूँ? क्या मैं उससे किसी भी तरह कम हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे कहीं बेहतर है और वह शहर का रहने वाला है। उसके पास शहर की नागरिकता है और उसके पास बहुत पैसा भी है। तुम दिखावा बंद करो। शायद मैं दिखने में हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन मेरी नौरें बहुत तेज हैं। मैंने तुम दोनों को सांस सांस रिक्शा में वापस आते हुए देखा था। मेरी माँ ने कहा था कि जो लोग अमीर होते हैं वे अपनी कार में घूमते हैं। यह तो सच है। अभी गांव के मोड़ पर मैंने यू परिवार की दूसरी बेटी और उसके पार्टनर को रिक्शा में वापस आते हुए देखा था। यह कैसे मुमकिन है? शिनशिन, माँ तुमसे पूछ रही है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पिता की एक फैक्ट्री है? अरे गौडमदर, वह यकीनन आपसे झूठ बोल रही है। मेरी माँ यह भी कहती है कि आजकल के ये कंगाल लोग अमीर होने का नाटक करना बहुत पसंद करते हैं। पर क्यों? अपनी इफ़्फ़त के लिए। हाँ 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 हाँ। शिनाशिन, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आखिर करता क्या है? तुम। गौडमदर, मेरी बच्ची, मुझे सच सच बताओ। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का परिवार वाकई फैक्ट्री चलाता है तो फिर उनके पास एक छोटी कार तक क्यों नहीं है? वो तुम्हें तिपहिया रिक्शा में लेकर क्यों आया? वो बात यह है कि क्योंकि मैं यह तो नहीं कह सकती कि वह असल में सड़क से उठाया हुआ कोई मामूली भिखारी है जिसे मैंने बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा और घर ले आई। मैं असल में मेरे घर में 4 कारें हैं। बस आज बात कुछ ऐसी हुई कि घर वाले उन्हें बाहर ले गए
इसीलिए शिन शिन को तिपहिया रिक्शा में आना पड़ा। क्या उसके घर में वाकई 4 कारें हैं? ये तो बहुत अमीर है। बिल्कुल सही। हमारी जो फैक्ट्री है वहां कारें ही बनती हैं। उसका ब्रांड टेसाहा आप लोगों ने सुना ही होगा। ज्यादा डींगे मत मारो। क्या तुम्हें पता है कि टेसहा का मालिक कौन है? वह तो दामी टेक्नोलॉजी का ब्रांड है। अब हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? बकवास बंद करो। टेसहा, मेरी माँ ने भी कहा था कि टेसहा हमारे जियांगचेंग का सबसे बड़ा कार ब्रांड है। ये तो कितना बेशर्म है, कह रहा है कि टेसहा इसका अपना है। वही तो, वो टेसहा तो दामी टेक्नोलॉजी का कार ब्रांड है। उसका मालिक तो कारों का उस्ताद है, फाइनेंस की दुनिया का लेजेंड है। उस्ताद है इंडपेक्ट हेल फॉर सीड इंड एक्सपोर्ट्समेंट एक ही ब्रांड, और तुम उसकी नकल कर रहे हो। कितने बेशर्म हो। आंटी यू, तुम्हारी बेटी आखिर ये कैसा लड़का ढूंढ कर लाई है? ये तो सरासर बेइज्जती है। झेन शिन, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आखिर क्या काम करता है? अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं अभी तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। माँ, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? तुम पूरी तरह से झूठ बोल रही हो। उसके पास पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और इस बार अचानक वो किसी को बॉयफ्रेंड बना कर ले आई। तुमने पक्का टीवी की तरह किसी भी मामूली आदमी को पकड़ा और उसे घर ले आई ताकि इन्हें बेवकूफ बना सको। शिया सानलान, अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। हे, गुस्सा आ गया गॉडमदर, इसे गुस्सा आ गया। देखो इसे कितना गुस्सा आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिया सानलान की बात सच हो? क्या इस झेन शिन ने वाकई में कोई बॉयफ्रेंड किराए पर लिया है? झेन शिन, मुझे सान बताओ, क्या तुम्हारा यह बॉयफ्रेंड सच में किराए का है? बिल्कुल। ये दोनों बिल्कुल भी प्यार करने वाले जो है जैसे नहीं लगते। यह पक्का दिखावा है। ठीक है, अब तुम ही बताओ कि प्यार करने वाले जो है कैसे होते हैं? बोलो। प्यार में तो उन्हें करीब आना चाहिए, गले मिलना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही। अरे टीवी पर तो यही सब दिखाया जाता है। ठीक है, तुम यही सब देखना चाहते हो ना? आज मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगी। अरे बाप रे, आजकल के जवान कितने खुले विचारों के हैं। दिन दहाड़े ये सब कर रहे हैं। अब कहने को बचा ही क्या है? जब हम दोनों ने किस किया है तो क्या हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हुए? सही बात है, सही बात है। इन्होंने तो किस भी किया है, तो भला ये झूठ कैसे हो सकता है? भले ही तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, पर ये तो 3 व्हीलर पर आया है। इसके पास कोई पैसा नहीं है और यहाँ पर बड़ा आदमी बनने का ढोंग कर रहा है। कितनी बेशर्मी है। झेन शिन, तू एक कंगाल को ढूंढ लाई और उसे घर ले आई मुझे चिढ़ाने के लिए। मैं अभी तेरे साथ अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। मैं झेन शिन, तुमने तो सबकी जान हलक में डाल दी। जल्दी बताओ, तुम्हारे पार्टनर के पास वाकई पैसे हैं या नहीं? वही तो, जल्दी बताओ ना। भाइयों और बहनों, अब मैं और नाटक नहीं करूंगा। सब सच बता देता हूँ कि मैं ही वही हूँ जिसे सब रेसिंग गॉड कहते हैं। मैं दामी टेक्नोलॉजी का फाउंडर हूँ। मैं वाकई में वही हूँ जिसे सब रेसिंग गॉड कहते हैं, दामी टेक्नोलॉजी का संस्थापक। क्या रेसिंग गॉड? अरे यार चेन बिन, क्या तुम ये डींगे मारना बंद कर सकते हो? रेसिंग गॉड? तुम जैसे रिक्शा चलाने वाले कहते हो कि तुम रेसिंग गॉड हो। क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती भी है? सुनो भाई, क्या तुम पानी फेंकने वाली गाड़ी हो? बात करते समय मुंह ढकना नहीं आता क्या? नौजवान, तुम कहते हो कि तुम रेसिंग गॉड हो, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती भी है? हाँ? मैं अरे चेन बिन, क्या तुम ये डींगे मारना बंद कर सकते हो? तुम ये रेसिंग गॉड होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अगर बाद में पोल खुल गई तो क्या तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी? फिक्र मत करो। किस बेवकूफ ने गाड़ी को इस तरह पार्क किया है? इसे जल्दी यहां से हटाओ। ये किसकी गाड़ी है? रास्ता रोक रखा है, पता है कि नहीं? अगर अब भी इसे नहीं हटाया तो इसे चकनाचूर करने में मुझे देर नहीं लगेगी। अरे नहीं, इसे मत तोकिए, इसे मत तोड़िए। ये आज का दिन मेरी खुशी का दिन है। गाड़ी टूटना बहुत बड़ा अपशकुन होगा। मैं अभी किसी को बुलाकर इसे हटवाती हूँ। सुनिए सब, ये किसकी गाड़ी है? कृपया इसे हटा लीजिए, किसी का रास्ता रुका हुआ है।
शायद ये हमारे गांव में छुट्टियां बिताने आए प्रेसिडेंट चियान की गाड़ी है। लेकिन प्रेसिडेंट चियान, वह तो पहाड़ों पर मुर्गियां पकड़ने गया है। क्या? जल्दी करो, मेरे पास और भी काम है। मेरा वक्त बर्बाद किया तो मैं तुम्हारी इस खुशी को बर्बादी में बदल दूंगा। जल्दबाजी मत कीजिए, सब्र रखिए, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। अरे गॉडसन, क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता? जल्दी से इसे हटाओ। मुझे गाड़ी चलाना आता तो है, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। अभी भी बकवास कर रहे हो? भाइयों, हथियार उठाओ और इस गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दो। ऐसा मत कीजिए। हाय रे, ये मुसीबत का काम मेरे ही गले क्यों पाया? अरे गॉडसन, तुम अपनी इस माँ के लिए कुछ तो रास्ता निकालो। मेरे पिता गांव के सरपंच हैं। भैया, मेरा मान रख लो और दूसरे रास्ते से चले जाओ। तेरे बाप की मेरी नरों में कोई इच्छा है क्या? हूं? मुझे रास्ता बदलने को कहता है। अब कोई भी आ जाए मेरी बला से। भाइयों, तोड़ दो इसे। जी बिल्कुल। अभी लीजिए। रुक जाओ। रुको, ठहरो जरा। भले ही इस गाड़ी की चाबी ना हो, फिर भी मैं इसे यहाँ से हटा सकता हूँ। चेनबिन, तुम ज्यादा होशियार मत बनो। बिना चाबी के तो दरवाजा भी नहीं खुलता, तो तुम गाड़ी कैसे हटाओगे? हे, तुम्हारे जैसे दुबले पतले इंसान के बस की बात नहीं। तुम खाक गाड़ी हटाओगे? ओए चैन सरनेम वाले, तुम बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती भी है? क्या तुम्हें तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती, तो फिर तुम क्या खाक गाड़ी हटाओगे? भैया, ये आदमी सिर्फ डंगे मारना जानता है, इसे बस दिखावा करना आता है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वह खुद दामी टेक्नोलॉजी का चेयरमैन है। सच तो यह है कि इसने एक तिपहिया रिक्शा किराए पर लिया था अपनी गर्लफ्रेंड को गांव ले जाने के लिए। एकदम कंगाल आदमी है ये। झेनशीन, तुम जल्दी से इस झूठे और बेवकूफ को यहाँ से भगाओ। इसने तो भैया को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। अगर भैया को बुरा लग गया तो कहीं हम सब मुसीबत में ना पड़ जाएं। सही कहा, जल्दी निकलो यहाँ से। अभी के अभी जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। कमीने, तू मेरे साथ खेल रहा है। तुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है तो तू गाड़ी कैसे हटाएगा? क्या मैंने कभी कहा कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? क्या अभी इसने यही नहीं कहा था? इसने जो कहा क्या तुमने मान लिया? अगर मैं कहूं कि मैं इसका बाप हूं तो क्या तुम मान लोगे? ओए, मैं गाड़ी चलाने में बहुत माहिर हूं। भैया, आप इसकी बातों में मत आइए। इसके पास गाड़ी की चाबी तक नहीं है, गाड़ी इसकी है भी नहीं, तो ये कैसे हटाएगा? क्या सिर्फ अपनी बातों से हटाएगा? झेनशिन, सुना तुमने? तुम अभी इससे रिश्ता तोड़ो और इसे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने कहा था ना कि बड़ी बड़ी बातें मत करो। अब देखो इस हालात को कैसे संभालोगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा है कि मैं गाड़ी हटा सकता हूं, तो मतलब हटा सकता हूं। ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है, चाबी भी तुम्हारे पास नहीं है। हटाओगे? देखते हैं तुम कैसे हटाते हो। आम लोगों को गाड़ी हटाने के लिए चाबी चाहिए होती है, तभी वो गाड़ी हटा सकते हैं। लेकिन मैं रेसिंग गॉड हूं। लाइट जल गई। यह कैसे मुमकिन है? दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? वाह 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 वाह। ये तो वाकई कमाल हो गया। यह कैसे हो सकता है? क्या वाकई यह सच में रेसिंग गॉड है? वाह, क्या कमाल है, सीधे स्टंट कर दिखाया। तो वह डींगे नहीं मार रहा था, उसे सच में गाड़ी चलानी आती है। ये भला कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? क्या तुम्हारी आंखें खराब है? देखा नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कितनी शान से गाड़ी चला रहा है। शिनशिन, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के घर वालों की सच में फैक्ट्री है? क्या उनके पास सच में 4 गाड़ियां हैं? शायद ऐसा ही है। गाड़ी हटा दी है, अब तुम लोग जा सकते हो। नहीं, अगर मैंने सही देखा तो क्या वह फ्लाइंग कार स्टंट था? हाँ, समझो वैसा ही था। वाह, यह तो सच में फ्लाइंग कार स्टंट था। उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से गांव में कोई ऐसा होगा जिसे इतनी टॉप लेवल की स्टंटबाजी आती हो। गुरु, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए, प्लीज मुझे सिखा दीजिए। यह तो बहुत कूल है। ठीक है ठीक है ठीक है। आज मेरी सासू माँ की शादी की दावत है। मेरे पास तुम लोगों के लिए वक्त नहीं है। ये मेरा कार्ड है, मुझे फोन करना।
जी बिल्कुल, शुक्रिया गुरु। जल्दी गुरु का शुक्रिया अदा करो। प्रणाम गुरु। ठीक है, ठीक है, अब जाओ। ये अब हम भी कार स्टंट सीखेंगे। गुरु, तो हम फिर किसी दिन आपसे बात करते हैं। असल में हम जा सकते हैं? गुरु, तो अब हम चलते हैं। चलो। ये चेन बिन, रुको। क्या हुआ? अब क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं डींगे मार रहा हूं? अगर तुम्हारे पास सच में पैसे होते तो तुम यहाँ रिक्शे में बैठकर क्यों आते? हाँ, सही बात है। जब तुम्हें गाड़ी चलानी आती है तो तुम रिक्शे में क्यों आए? आंटी, सच तो यह है कि मुझे अपनी शान दिखाने के लिए किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। नाटक बंद करो। मुझे समझ आ गया गौडमदर, मुझे पता चल गया कि इसे गाड़ी चलाना कैसे आता है। क्यों? क्योंकि यह असल में एक गाड़ी चुराने वाला चोर है। क्या गाड़ी चोर? शिया सानलान, तुम कुछ भी खा सकती हो, पर बिना सोचे समझे बोलना गलत है। तुम किस हक से कह रही हो कि मेरा बॉयफ्रेंड चोर है? क्योंकि बिना चाबी के ही उसने गाड़ी खोल दी, और यह हुनर सिर्फ चोरों के पास होता है। अगर वह चोर नहीं है तो फिर क्या है? बात तो सही लग रही है। बिल्कुल सही। अगर शिया सानलान ने यह नहीं कहा होता तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। अब सच्चाई सामने आ गई ना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई अमीर घर का लड़का या रईस नहीं है, वह तो बस एक चोर है। शिया सानलान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरा बॉयफ्रेंड एक कार चोर है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसके पास कार की चाबियां नहीं थीं, फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। अगर वह कार चोर नहीं है तो फिर वह क्या है? क्या मैंने तुम्हारी पोल खोल दी है इसलिए तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है और अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है? साफ जाहिर है कि तुम मुझे पा नहीं सके, इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम कितने घटिया इंसान हो। शिनशिन, तू मुझे सच सच बता कि तेरा बॉयफ्रेंड आखिर करता क्या है? अगर आज तूने इन रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवाई तो मैं तुझसे अपना माँ बेटी का रिश्ता खत्म कर दूंगी। मैं कसम खाती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड चेनबिन वो बिल्कुल भी कार चोर नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बस जिद कर रही हो। गौडमदर, यह कार चोर पहली बार घर आया है आपकी शादी में शामिल होने। इसने शगुन में कितने पैसे दिए हैं? कुछ नहीं दिया, बस हाथ में कुछ सामान लेकर आ गया। सब लोग सुनो, नया दामाद पहली बार घर आया है, वो भी तब जब मेरी गौडमदर की 50वीं शादी है, और यह कुछ भी नहीं लाया। क्या तुम्हें खुद को अमीर घर का लड़का कहने में शर्म नहीं आती? हाँ, ये तो बहुत ही कंजूस है। तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों हो? हमने बस अभी तक तोहफा दिया नहीं है। चेनबिन, जाओ और मम्मी को शगुन के पैसे दे दो। ठीक है आंटी, आप अपना फोन निकालिए, मैं आपको $20,000 ट्रांसफर कर देता हूँ। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। 20,000? तुमने सिर्फ $20,000 दिए? इतने में तो एक केक भी नहीं आता। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? 20,000? इसमें क्या गलत है? $20,000 में क्या गलत है? हे भगवान, मैं तो सिर्फ एक धर्मपुत्र हूँ और मैंने $60,000 दिए हैं। तुम एक नए दामाद हो और तुम सिर्फ 20,000 दे रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना यह घटिया सामान उठाता और यहाँ से तुरंत दफा हो जाता। तो क्या हुआ अगर $60,000 दिए हैं? तुम्हारी क्या औकात है कि यहाँ आकर चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये $20,000 तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। मेरा $1 करोड़ का तोहफा रास्ते में ही है। क्या? 1 करोड़? 1 करोड़? तुम सच में उस मामूली मछली की तरह हो जो खारे पानी में भीगकर खुद को कीमती समुद्री मछली समझ रही है। 1 करोड़? क्या तुमने कभी $1 करोड़ देखे भी हैं? हाँ, झेन शिन ने न जाने कहां से ये नमूना ढूंढ निकाला है। जब देखो तब करोड़ों की बातें करता है। असल में तो ये एक ऐसा कंगाल है जिसके पास गाड़ी तक नहीं है और खुद को रईस समझता है। बिल्कुल सही। शिन शिन, तुम इसे फौरन यहाँ से दफा करो और यहाँ हमारा तमाशा मत बनाओ। चेनबिन, अब बहुत हो गया। तुम तो बस एक मामूली आदमी हो जिसे मैंने सड़क से उठाया था ताकि मेरे माता पिता से मिल सको। मैंने तुम्हें डींगे मारने के लिए नहीं कहा था। शिनशिन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें रिश्तेदारों के सामने नीचा नहीं देखने दूंगा। मैंने सच में $3 करोड़ का शगुन तैयार किया है। 3 करोड़? तो फिर वो 3 करोड़ का शगुन बाहर निकालो ताकि सब लोग देख सकें। क्या सिर्फ यहाँ बैठकर डींगे मारोगे? मेरे सेक्रेटरी ने अभी अभी मुझे मैसेज भेजा है, करोड़ों का तोहफा गांव में आ चुका है और बस पहुंचने ही वाला है। एक ऑटो में घर आने वाला मामूली नौकर कहता है कि उसके पास सेक्रेटरी है। तुम्हारी खाल तो दीवार से भी ज्यादा मोटी है। देखता हूँ तुम कब तक नाटक करते हो। किसकी हिम्मत हुई हमारे दामी टेक्नोलॉजी चेयरमैन का अपमान करने की? चेयरमैन, आपने अपनी सास के लिए जो शादी का तोहफा तैयार किया था वह पहुंच गया है। क्या? चेयरमैन, क्या इसका मतलब यह है कि झेन शिन ने जो बॉयफ्रेंड ढूंढा है वह सच में बहुत अमीर है? अमीर आदमी? उसकी तरह कौन होगा
जो 3 पहिए वाले रिक्शा पर बैठकर यहाँ आया है। मुझे तो लगता है कि ये लोग सिर्फ उसके द्वारा पैसे देकर किराए पर बुलाए गए नाटक करने वाले हैं। इस बक्से के अंदर कहीं शकरकंद तो नहीं भरे हुए हैं? इस बक्से के अंदर जो रखा है उसकी कीमत $3 करोड़ का तोहफा है। हा। अरे वाह, $3 करोड़? क्या तुझे लगता है कि हम गांव वालों ने कभी दुनिया नहीं देखी? अगर $3 करोड़ नकद रखे जाएं तो उसका एक पहाड़ बन जाएगा। इस छोटे से बक्से में इतने पैसे कभी नहीं आ सकते। सच है या नहीं? तुम इसे खोलकर क्यों नहीं देख लेती? तभी तो पता चलेगा। चाची, आप जल्दी से इसे खोलकर देखिए कि आपके अच्छे दामाद ने आपके लिए क्या तोहफा भेजा है। चेनबिन, तुम अब फिर कौन सी नई चाल चल रहे हो? तुम तो सिर्फ एक भिखारी हो जिसे मैंने सड़क किनारे से उठाया था। मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए काम पर रखा है ताकि मेरे माता पिता को बेवकूफ बनाया जा सके। अब मेरे लिए कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर देना। शिनशिन, मैंने तुमसे झूठ बोला था। असल में मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मेरी असली पहचान यह है कि मैं दामी टेक्नोलॉजी का संस्थापक हूँ। क्या? अरे तुम दोनों आपस में क्या खुसर पुसर कर रहे हो? क्या तुम दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बनाने की योजना बना रहे हो? तुम सच में जब तक सबूत न देख लो तब तक नहीं मानोगी। आखिर मैं धोखेबाज हूँ या नहीं, इसे खोलकर देखो तो सब पता चल जाएगा। खोलो खोलो खोलो, इसे खोलो। गॉडमदर, तू जल्दी इसे खोल ताकि सबको पता चल जाए कि यह कंगाल कैसे सबको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, मैं इसे खोल कर देखती हूँ। अगर यह बक्सा खुलने के बाद इसमें $3 करोड़ नहीं निकले तो देखती हूँ तू खुद को कैसे बचाएगा। यह कैसे मुमकिन है? यह क्या है? आंटी, यह आपकी शादी के जश्न के लिए है, जिसे खास तौर पर तैयार करवाया गया है। यह एक छोटी सी भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। क्या यह झेन शिन का बॉयफ्रेंड वाकई में इतना अमीर आदमी है? इसने तो एक ही बार में $3 करोड़ दे दिए। यहाँ तो घर के कागजात भी हैं और कार की चाबियां भी। भला मैं यह सब कैसे ले सकती हूँ? अरे वाह मेरे प्यारे दामाद, मैंने तो सच में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं 50 साल का हो गया हूँ, दूसरी शादी कर रहा हूँ और फिर भी मेरे पास अपना घर और गाड़ी है। गॉडमदर, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए, ये आपको धोखा दे रहे हैं। अब फिर क्या हुआ? अरे देखो, यह सोना, घर के कागजात और यह कार, सब कुछ तो यहाँ सामने है। मैं भला धोखे में कैसे हूँ? ये सब नकली हो सकता है। आजकल तो पहचान पत्र भी बड़ी आसानी से नकली बन जाते हैं। लगता है शायद यह सब वाकई में नकली है। यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम चेयरमैन के तोहफे को नकली कहो? तुम सब धोखेबाज हो। तुमने देखा कि मेरे गॉडफादर और गॉडमदर सीधे साधे हैं, इसीलिए यहाँ दिखावा करने आ गए। तुम लोग। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसकी इतनी बड़ी हिम्मत है जो मेरी सास को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत है जो बेवकूफ बनाए मेरी प्यारी सास को। ओह हो, क्या ये मेरी कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाली बड़ी बेटी और बड़े दामाद नहीं है? आओ आओ, जल्दी आओ, अंदर चलिए। हाँ। आंटी, आप बहुत किस्मत वाली हैं। आपका ये बड़ा दामाद वाकई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि ये कंस्ट्रक्शन वाले साल में बहुत पैसा कमाते हैं। हाँ, चलो हम भी चलकर देखते हैं। चलो। चेनबिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, ये मेरी और यानक्सिया की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे तुम लोग बस आ गए। माँ उसी में बहुत खुश है। भला तोहफे की क्या जरूरत थी? हाँ भाग्यवान, हमारा ये बड़ा दामाद वाकई बहुत रुतबे वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा तैयार किया है। बड़ा तोहफा भी है? हाँ। अरे क्या चीज है? जल्दी बाहर निकालो ताकि सब लोग देख सके। इस कार्ड में $2 लाख हैं। यह मेरी सासू माँ के लिए शादी का तोहफा है। $2 लाख? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी $2 लाख नहीं कमाए होंगे। हाँ, सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं लाओ हूँ, अब करीब 50 साल का होने वाला हूँ और अब जाकर मेरी किस्मत चमकी है। ये पूरे $2 लाख हैं। यानक्सिया, तुम्हें सच में बहुत अच्छा आदमी मिला है। मेरे प्यारे दामाद, तुमने वाकई बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। अरे चेनबिन, क्या तुमने देखा? ये मेरे बड़े जीजा जी हैं। एक ही बार में $2 लाख दे दिए, सीधे बैंक कार्ड ही पकड़ा दिया। चेनबिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और
तुम्हें मेरे घर आने की इजाजत किसने दी? तुम इसके बारे में पूछ रही हो? यह तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है। इस बार यह माँ से मिलवाने और शादी का जश्न मनाने आया है। क्या? ये ये शिनशिन का का बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मेरी बात सुनो छोटी बहन, तुझे और कोई नहीं मिला था जो तूने इसे अपना पार्टनर बनाया? क्या तू जानती है कि यह वही है जिसे मैंने पहले छोड़ दिया था? वह बेकार और निकम्मा एक्स बॉयफ्रेंड। क्या? तुम मेरी दीदी के एक्स बॉयफ्रेंड हो? यह सब कब हुआ? मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था? मुझे भी नहीं पता था। तो तुम जैन या नक्सिया की छोटी बहन हो? जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, मुझे वह एक बेहद गरीब गांव वाला लगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। किसे पता था कि जिस कचरे को मैंने ठुकरा दिया था उसे तुम उठा लाओगी। क्या कहा तुमने? तुम कह रही हो कि वह एक बेहद गरीब गांव वाला है, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो कहा था कि वह एक अमीर घर का लड़का है। कैसा अमीर लड़का? उसके पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने शहर में उसे सड़क किनारे भीख मांगते हुए देखा था। या नक्सिया, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? क्या वह सच में भिखारी है? तो यह सड़क पर भीख मांगने वाला एक भिखारी है। ऐसा नहीं हो सकता। वह देखने में तो भिखारी जैसा नहीं लगता। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो डैनफेंग से पूछ लो। डैनफेंग उसे पहले से अच्छी तरह जानता है। मैं सच में इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं उसका स्कूल का सहपाठी था। बचपन में उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि खाने के लाले पड़े थे। सोचा नहीं था कि बड़ा होकर वह एक भिखारी बन जाएगा। चेन बिन, मैं तुझसे कहता हूँ, भिखारी है तो भिखारी की तरह रहे। तूने मेरी साली को कैसे फंसा लिया? यांग डैनफेंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की? लगता है तुम्हें पता नहीं है कि आज मेरी क्या ताकत है। अगर मैंने बताया तो तुम बुरी तरह डर जाओगे। अच्छा, आओ आओ बताओ जरा, मैं भी तो देखूं कि तुम मुझे कैसे डराते हो। रहने भी दो। मेरे बड़े जीजा जी के पास सच में काफी पैसा है। हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। चलो अब खाना खाने चलते हैं। हम रुको, जब तुम खुद अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें बता दूं, मैं शहर में बड़े प्रोजेक्ट्स करता हूं और मेरी हैसियत कम से कम कई करोड़ डॉलर की तो होगी ही। रही बात तुम्हारी, मेरे पुराने दोस्त, तो तुम एक भिखारी की हालत में कैसे पहुंच गए, ये बताते हुए भी मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। बड़े जीजा जी, चेन बिन ने कोई चोरी चकारी नहीं की है तो इसमें शर्म वाली क्या बात है? तुम अपनी हद पार मत करो। शिनशिन, ये सब क्या हो रहा है? तुम अभी भी इस भिखारी का साथ दे रही हो? क्यों, डर गए ना? अगर तुम अभी हमारे सामने घुटनों पर बैठ जाओ, सिर झुकाकर माफी मांगो और यह मान लो कि तुम शिनशिन को बहलाकर ले गए थे, तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हें माफ करने और खाना खिलाने के बारे में। हाँ। तुम्हारे पति की ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वह सब मेरी दी हुई खैरात है। मेरे बिना वह कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। तू एक मामूली भिखारी है, वाकई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू कह रहा है कि अभी मेरी जो करोड़ों की संपत्ति है वो सब तूने मुझे खैरात में दी है। वाकई तू बहुत बेशर्म है। शिनशिन, क्या यही वो वजह है कि तुमने मुझे मना किया और इस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया? कहता है कि अमीर है, पर असल में तो सिर्फ एक भिखारी है। चेन बिन, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं कितनी अंधी थी जो तुझ जैसे को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। छोटी बहन, तुम हमें बताओ, इसने आखिर क्या चाल चली? तुम्हें कैसे फंसाया कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो गई? सही कहा साली, तुम बिना डरे सब कुछ कह दो। हम सब यहाँ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ शिनशिन, तुम जल्दी बताओ, इस मामूली भिखारी ने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया? हाँ शिनशिन, जल्दी बता दो, हम इसे मना चखाएंगे। माँ, दीदी, चेन बिन ने मुझे धोखा नहीं दिया है। मैंने ये अपनी मर्जी से किया है। तू पागल लड़की, तू मुझे बीमार करके ही छोड़ेगी। अभी भी सच नहीं बोल रही। इस भिखारी ने आखिर तुझ पर क्या जादू कर दिया है? अरे शिनशिन, तुम्हारी दीदी और जीजू ने भी ये साबित कर दिया है कि ये सिर्फ एक मामूली भिखारी है। यकीन नहीं होता कि तुम अभी भी इसकी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे चेयरमैन को भिखारी कहो? तुम्हारी खैर नहीं। ओए, तू कौन है? ये हमारे घर का मामला है, तेरा इससे क्या लेना देना? और वैसे भी हम तो बस इंसाफ कर रहे हैं। मैं दामी टेक्नोलॉजी चेयरमैन की सेक्रेटरी हूँ और ये हमारे दामी टेक्नोलॉजी चेयरमैन हैं। क्या तू पागल हो गई है? तू कहती है कि ये भीख मांगने वाला घटिया भिखारी दामी टेक्नोलॉजी का चेयरमैन है? अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, इसमें चेयरमैन वाली
जरा भी खूबी है क्या? दामी टेक्नोलॉजी तो हमारी जियांगचिंग कार इंडस्ट्री की सबसे अमीर कंपनी है। उस चेयरमैन को तो हम सब रेसिंग गॉड कहते हैं। वह हमारे फाइनेंस की दुनिया के एक लेजेंड हैं। उनकी दौलत न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि वे बहुत रहस्यमयी भी हैं। तुझ जैसा आदमी चेयरमैन बनना चाहता है। अगर दामी टेक्नोलॉजी के लोगों को यह पता चला तो वे तेरा बुरा हाल कर देंगे। बुरा हाल होना तो छोटी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि मुसीबत आने पर हम भी इसमें फंस जाएं। तुम मानो या न मानो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अगर हमारे चेयरमैन को गुस्सा आया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है तुम धोखेबाजों को। जब लगा कि हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तो अब डराने लगे क्या? कितने बेशर्म हो तुम, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, अब मैं सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाती हूँ। सही कहा। पत्नी, उस दिन हम इससे मिले थे और फोटो भी ली थी। अभी उसे दिखाकर इसका पर्दाफाश करते हैं। चिनबिन, तुमने मेरी मदद के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया ताकि मेरे माता पिता से झूठ बोल सको। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जल्दी यहाँ से जाओ, मैं उन्हें रोकती हूँ। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। सब लोग यहाँ देखो, यह आदमी एक मामूली भिखारी है। यह चेन बिन सच में एक भिखारी निकला। ओए, तू घटिया भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की कि तू अमीर है? सब खत्म हो गया। मेरा मुफ्त की रोटियां तोड़ने का सपना अब टूट गया है। अरे आंटी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वह एक धोखेबाज है, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। क्या अमीर परिवार और $30 मिलियन देने की बातें, यह सब सिर्फ बकवास थी। तो इसका मतलब है कि इस भिखारी ने जो तोहफे दिए हैं वे सब भी नकली हैं। इस जैन परिवार ने तो नाक ही कटवा दी। कितनी शर्म की बात है, सच में बहुत बेइज्जती हो गई। ओ धोखेबाज, अपना ये सारा नकली सामान उठा और यहाँ से दफा हो जा। माँ, आप शांत हो जाइए। मुझे चेन बिन पर यकीन है कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं है जो किसी को धोखा दे। इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आंटी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। वे सारी चीजें असली हैं। अगर आज आपने इन्हें स्वीकार नहीं किया तो भविष्य में पछताइएगा मत। ओ भिखारी, तूने मुझे नकली माल दिया और अब तू मुझे ही धमकी दे रहा है। शिन, क्या इसने तुझे बहला फुसलाकर अपने साथ रखा है? आज तो मैं इससे पूरा हिसाब चुकता करूंगी। हाँ छोटी बहन, तू बिना डरे बोल। अगर इस आदमी ने तुझे परेशान किया है तो आज यह यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। सही कहा, हम सब तेरे साथ हैं। नहीं, चेन बिन ने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने सब अपनी मर्जी से किया है। सुनिए, मैं आप सबको सच बताती हूँ। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने उसे पैसे देकर किराए पर लिया है। सुनो, मैं तुम सबको सच बताती हूँ। वह सच में मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने उसे पैसे देकर किराए पर लिया है, लेकिन मैंने ही उससे मदद करने की मिन्नत की थी। इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम सब उससे सवाल पूछना बंद करो। किराए का? तुमने क्या कहा? तूने कहा कि तूने पैसे देकर इस भिखारी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया और हमें बेवकूफ बनाने यहाँ ले आई। धोखा देने के लिए नहीं, असल में माँ शादी के लिए इतना दबाव डाल रही थी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। छोड़ो, वैसे भी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये देखो, मैंने कहा था ना कि ये सब नाटक कर रहे हैं, पर तुम लोगों ने माना ही नहीं। बेशर्म लड़की, क्या तू पागल हो गई है? तू किराए का बॉयफ्रेंड घर क्यों लेकर आई? क्योंकि आप शादी के लिए पीछे पड़ी हुई थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे एक किराए पर लाना पड़ा। तूने तो मेरा खून खौला दिया। मेरी इज्जत का तूने कचरा कर दिया। झेन शिन, क्या तेरी शादी नहीं हो रही जो तूने ऐसा किया? किराए का आदमी घर ले आई, इतनी मजबूर हो गई क्या? सही बात है, इतनी प्यारी लड़की होकर एक भिखारी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। दुनिया को पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी। अरे, ये क्या कह रहे हो? जरूर इस भिखारी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमारी छोटी बहन को फंसाया है। हाँ चेन बिन, सच सच बता, तूने कैसे मेरी साली को अपने जाल में फंसाया? बस करो, तुम सब अब और मत लड़ो। मैंने कह दिया ना, उसने मुझे नहीं फंसाया। मैं खुद उसे किराए पर लेकर आई हूँ। चेन बिन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तुम्हें आज घर पर खाना खिलाने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम्हें यहाँ इतनी जिल्लत सहनी पड़ी। ये $500 लो, ये रखो और तुम अभी यहाँ से जाओ। आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सच तो ये है कि मैं ये सब अपनी खुशी से कर रहा हूं। मैं उम्र भर तुम्हारे लिए मुफ्त में किराए पर रहने को तैयार हूं। शुक्रिया। जब वे सब मुझ पर शक कर रहे थे तब सिर्फ तुम ही मजबूती से मेरे साथ खड़ी रहीं, मेरा साथ दिया और मुझ पर भरोसा किया। मुझे लगता है मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है।
क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखने दो। मुझे छोड़ो चेनबिन, तुम एक घटिया भिखारी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोटी बहन इस खूबसूरत लड़की से शादी करने की? सही कहा, तुम मेरी साली की एक उंगली के लायक भी नहीं हो। चलो भागो यहाँ से। चुप हो जाइए। अगर आपने दोबारा अपमानित किया हमारे चेयरमैन को तो हम आप पर केस कर देंगे। ये चेयरमैन है। भला कौन सा चेयरमैन घर से भीख मांगने निकलता है? क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने भिखारी का नाटक किया ताकि देख सकूं कि क्या कोई मेरी मदद करता है, और मैं उसकी मदद करूंगा उसकी पूरी किस्मत बदलने में। तो ऐसी बात थी, इसीलिए हम मिले। हाँ, मैं तुमसे मिला और फिर मैं तुम्हारी सच्चाई की ओर पूरी तरह खिंचा चलाया। मैं इतना बड़ा हो गया हूं, पर सच में पहली बार किसी को ऐसी बड़ी बातें करते देखा है कि पैसा बहुत है इसलिए भिखारी बनकर घूम रहे हो। तुम खुद को क्या समझते हो? हा 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 हा, तुमने तो मुझे पूरे साल भर के लिए हंसा दिया। भिखारी की असलियत सामने आ गई तो अब कह रहा है कि वह नाटक कर रहा था। तुम भी बहुत बेशर्म हो। मेरी शादी में तुम्हारा कोई काम नहीं है। सही कहा, यहाँ तमाशा मत बनाओ, हमारा मूड खराब मत करो। जल्दी निकलो यहाँ से। दफा हो जाओ। आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह सब तुम्हारी ही करतूत है। जल्दी इसे यहाँ से बाहर निकालो। बिन, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ और बाकी लोग सच में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। हम वह कौन बेवकूफ है जिसकी हिम्मत हुई मेरी गैर मौजूदगी में मेरी गाड़ी को हटाने की? आखिर किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मेरी गाड़ी को हाथ लगाया? अगर कुछ खराब हुआ तो क्या तुम लोगों की इसे चुकाने की औकात है? प्रेसिडेंट चियान, इसी बेकार आदमी ने आपकी गाड़ी हटाई है। यह एक चोर है। यह आपकी गाड़ी चुराना चाहता था। क्या चोर? मेरी ही नाक के नीचे चोरी करने की हिम्मत की इसने? हाँ, और इसने अपने हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। अगर यह चोर नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा होगा कि तुम आज मुझे सब सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्योंकि आपकी गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी थी, जिससे रास्ता बंद हो गया था और गाड़ियां निकल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने उसे हटाने में मदद की थी। यहाँ इतने सारे लोग हैं, सबने देखा है। किसने देखा? तुमने देखा या इसने देखा? प्रेसिडेंट चियान, आपने देखा ना? यह सिर्फ झूठ बोल रहा है। इसके पास कोई गवाह नहीं है और हम में से भी किसी ने कुछ नहीं देखा। किसने कहा कोई नहीं है? मैं इसकी गवाह हूँ। शिनशिन, क्या तुम वाकई में इस भिखारी को पसंद करने लगी हो कि अब इसकी तरफदारी कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? साफ दिख रहा था कि गाड़ी रास्ता रोक रही थी। चेन बिन बस उसे हटाने में मदद कर रहा था। तुम लोग उसकी मदद करने या गवाही देने के बजाय उस पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। मेरी गाड़ी पूरे 10 लाख डॉलर की माईबाक है। 10 लाख। पता भी है इसका क्या मतलब होता है? क्या तुम जैसे लोगों की इसे छूने की भी औकात है? मैंने गाड़ी सिर्फ इसलिए हटाई क्योंकि वो दूसरों का रास्ता रोक रही थी, बस इसलिए। अगर मैं वाकई तुम्हारी गाड़ी छू भी देता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं मशहूर दामी टेक्नोलॉजी ग्रुप का चेयरमैन होने के नाते ये 10 लाख डॉलर नहीं भर सकता? थू है तुम पर, कुएं के मेंढक। बड़ी बड़ी डींगे मारना बंद करो। प्रेसिडेंट चियान, मैं इसे बचपन से जानता हूं। हम स्कूल में क्लासमेट थे। इसके घर के हालात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यह बचपन से ही गरीब है। यह कोई चेयरमैन नहीं है। तुम सब रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ, यह सच है। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसलिए मुझे यह दोस्ती याद है। मैंने पर्दे के पीछे से तुम्हारी मदद की ताकि तुम ठेके लेकर अमीर बन सको, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि पैसा कमाने के बाद तुम अपनी असलियत भूल जाओगे। क्या कहा तुमने? तुम कह रहे हो कि तुम जैसे मामूली भिखारी ने मुझे कामयाब बनाया? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने काबिल हो? ड्यानफेंग ने जो कुछ हासिल किया है वह अपनी मेहनत से और खुद के दम पर किया है। इसका तुमसे क्या लेना देना? चेन बिन, मैं तुम्हें आखिरी एक मौका दे रहा हूं। मान लो कि तुम गाड़ी चोर हो, वरना हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। जब तुमने वफादारी नहीं दिखाई तो अब मेरा अंजाम भी देख लो। अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
सुन याली, मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि 5 मिनट में फौरन माजियागो पहुंचो और फिर यांग ड्यानफेंग के साथ सारे प्रोजेक्ट्स खत्म कर दो। चेन बिन, बेहतर होगा कि तुम अभी चले जाओ। अगर ये सब गुस्सा हो गए तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। जैन शिन, तुम्हारा शुक्रिया। हालांकि यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत निराश किया है, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। आखिर डामी टेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन कितनी बड़ी हस्ती हैं, वह भला ऐसे पिछड़े इलाके में क्यों आएंगे? बिल्कुल, उन दामी टेक्नोलॉजी के चेयरमैन के आसपास खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। उन्हें जैसी चाहे वैसी लड़की मिल सकती है, तो वो मेरी बहन को क्यों पसंद करेंगे? ये तो बस एक बड़ी बड़ी बातें करने वाला घटिया भिखारी है। कितना बेशर्म है। सही कहा। अभी तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरा प्रोजेक्ट बंद करवा देगा। क्या बंद हुआ? अब हुई ना बेइज्जती। अगर तू अभी हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे तो मैं शायद सोचूंगी और तेरी नादानी को माफ कर दूंगी। हाँ हाँ। 3, 2, 1। ये सच में तब तक हार नहीं मानेगा जब तक इसे सबक न मिल जाए। आ गए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसकी हिम्मत हुई दामी टेक्नोलॉजी के चेयरमैन को परेशान करने की। प्रेसिडेंट सुन, आप आ गई। यही है वो कमीना, यही है वो। इसने न केवल आपसे बदतमीजी की बल्कि चेयरमैन को भी बदनाम किया। यांग ड्यानफिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन अपनी हद भूल गया है जिसने चेयरमैन को बदनाम करने की हिम्मत की। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं? अरे ओ भिखारी धोखेबाज, देखा तूने? याली ग्रुप तो मेरी तरफ है। तू मुझसे अपनी तुलना करेगा? तू तो एक मामूली कीड़े के बराबर भी नहीं है। हाँ, और इसने तो ये भी कहा था कि याली ग्रुप हमारा रास्ता बंद कर देंगे। अब बोलती बंद हो गई ना? अब कैसा लग रहा है? क्यों? चेयरमैन, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। क्या हुआ प्रेसिडेंट? सुन, आपने मुझे क्यों मारा? चेयरमैन, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आएंगे। अभी हुई बदतमीजी के लिए मैं माफी चाहती हूँ। प्रेसिडेंट सुन, आखिर ये आदमी है कौन? कौन है ये? ये पूरी दुनिया के फाइनेंशियल जीनियस हैं, दामी टेक्नोलॉजी के फाउंडर रेसिंग गॉड चेन बिन। क्या ये सच में दामी टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं? क्या चेन बिन ही रेसिंग गॉड है? क्या तुम सच में रेसिंग लेजेंड चेन बिन हो? क्या तुम वही हो जिसने दाक्सिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और पूरी दुनिया पर राज किया? अकेले सहारा रेगिस्तान को पार करने वाले और रातों रात मशहूर होने वाले रेसिंग लेजेंड चेन बिन। क्या तुम सच में दामी टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हो? मैंने शुरू से ही तुम लोगों को सच बताया था, लेकिन जैन शिन के अलावा तुम में से किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुम सब खुद को बहुत समझदार समझते थे और सोचा कि मैं सिर्फ एक भिखारी हूं। तुम सब लालची हो, अमीर होकर भी दिल के काले हो। यही तुम्हारी असलियत है। तो इसका मतलब कि पहले सच में वो तुम ही थे जिसने मुझे वो प्रोजेक्ट दिया और मुझे इतना अमीर बनाया। सोनियाली ने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अगर मैं ना होता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी क्या औकात थी कि तुम्हें याली ग्रुप का सहारा मिलता? लेकिन आज के बाद मैं याली ग्रुप से वो सब कुछ वापस ले लूंगा जो तुम्हें मिला है। अब तुम वापस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर ईंटें उठाओ। चेन बिन नहीं, चेयरमैन चेन, हम बचपन से साथ पले बढ़े हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। दफा हो जाओ। चेयरमैन चेन, नहीं नहीं नहीं, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? तुम भी दफा हो जाओ। यानक्सिया, पहले तो तुमने शाओ चेन को नीचा दिखाया और फिर उसे छोड़ भी दिया, और अब फिर से साथ आना चाहती हो। अब उस शाओ चेन को आजकल सिर्फ हमारी शिनशिन पसंद है। जबरदस्ती का रिश्ता कभी सफल नहीं होता। तुम तो अब फालतू के सपने देखना छोड़ दो, समझे? शिनशिन, तुम्हारी अच्छाई के लिए शुक्रिया कि मैं तुमसे मिला। जब सब लोग मुझे नीचा दिखा रहे थे, तब सिर्फ तुम ही मेरा साथ दे रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे भव्य शादी दूंगा। हाँ, मैं तैयार हूँ।